अरे बहन, क्या हुआ? चुप रहना भैया, कुछ बोलना मत। आपके ऑफिस जाने के बाद ना भाभी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। आप बस चुप रहकर देखना सब। ओए रे, उठ उठ जल्दी उठ। एक बात बता, तू यहाँ पे आराम से बैठ के किताबें पढ़ रही है, तुझे ये नहीं पता है कि मेरे ऑफिस से वापस आने का टाइम हो चुका था? हाँ, और मैं इतनी थकी हारी घर आई हूँ, मुझे पानी और खाना कौन पूछेगा? तेरा बाप। अभी लाती हूँ भाभी, अभी लाती हूँ। हाय बड़ी गांव की कवार, इसको लग रहा है कि ये पढ़ाई करके बहुत बड़ी कलेक्टर बन जाएगी। इसकी अकड़ तो ना मैं निकालूंगी। 2 दिन में अगर इसको मैंने अपने घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी सृष्टि नहीं। भाभी पानी। ये बता, खाने में क्या बनाया है? वो आपने बोला था ना सुबह, आपकी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी, वही बनाई है। आप कहो तो लगा दूं? नहीं नहीं, खाना लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से ऑलरेडी खा के आई हूँ, तू खा ले। भाभी, अगर आपको खाना बाहर से खाकर आना था तो आप एक बार फ़ोन करके मुझे बता देती। अब बताओ, इतना सारा खाना बनाया मैंने, सब वेस्ट होगा, सब कूड़े में जाएगा। और वैसे भी भाभी, खाने का ना इस तरह से अनादर नहीं करना चाहिए अनाज का, पाप लगता है। अरे ओ गांव की गवार औरत, तू मुझे सिखाएगी कि मैं अपने साथ क्या करूं क्या ना करूं? अरे मेरा जो मन करेगा ना मैं वो करूंगी। और तुझसे क्या मतलब? अगर मैं बाहर से खाना खा के आ रही हूँ तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तेरी जेब से सारा राशन जा रहा है क्या, जो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है? अब ये गिलास हटा और आके मेरे पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैरों में, आ जा चल। क्या भाभी, मैं पैर दबाऊं? हाँ, तू ही पैर दबाएगी, तेरे अलावा और कोई दिख रहा है तुझे? यहाँ जल्दी आ। ठीक है भाभी। अरे सही से दबा, कितनी धीमे दबा रही है? अरे ओ, तू मुझे जान से मारना चाहती है क्या, जो इतनी जोर जोर से दबा रही है? तुझे तमीज से दबाना नहीं आ रहा है? सही से दबा। माफ कर दो भाभी, गलती हो गई। इनका कॉल। ओए सुन, तेरे ना भाई का कॉल आ रहा है, मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। अगर गलती से भी तूने जरा सी भी आवाज निकाली ना, तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, समझी तू? हेलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी ऑफिस से आई थी, घर का सारा काम खत्म किया है तो बस बैठी हुई थी। अच्छा, बहन ने खाना खा लिया? हाँ, आपकी बहन ने खाना खा लिया है, मैंने उन्हें अच्छे से खाना पीना खिला दिया, वो पढ़ रही है आराम से बैठ के। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, तुम ना उसका थोड़ा ख्याल रखना, वो 2 दिन बाद ना उसका एग्ज़ाम है, तो उसके थोड़ी हेल्प कर देना। अरे हाँ हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं उसकी भाभी हूँ, आप परेशान मत हो, उसको जो भी हेल्प चाहिए होगी ना मैं उसकी कर दूंगी। ठीक है, चलो। ठीक है, बाय। भाभी, आप कितना झूठ बोलती हो। घर का सारा काम मैं करती हूँ और आप भैया से कह रही हो कि घर का सारा काम आप कर रही हो। हाँ तो क्या करूँ, तेरे भाई को सब सच बता दूँ कि घर का सारा काम मैं नहीं तू करती है? और एक बात बता, लग रहा है ना तू शायद कल की मार भूल गई है, इसलिए आज तेरी ज़बान मेरे आगे बहुत चल रही है। आने दो आज भाभी भैया को घर पर, मैं भैया को सब सच बताऊंगी कि जब से मैं गांव से यहाँ शहर आई हूँ तब से घर का सारा काम आप मुझसे कराती हो और मुझे पढ़ने भी नहीं देती हो। सब बताऊंगी भैया को। क्या बोल रही है? तू बताएगी? लग रहा है तुझे ना इस घर में नहीं रहना है। इधर सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है ना और पढ़ाई करनी है तो जैसा मैं बोलती हूँ सिर्फ वैसा करती जा। अगर फालतू का दिमाग चला के कुछ ऊटपटांग बातें बोली ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, घर से निकाल के बाहर कर दूंगी, समझी? भाभी, इस घर में रहने लायक आप नहीं हो और आने दो आज भैया को, सब सच बताऊंगी भैया को कि आप मेरे साथ क्या करती हो। अच्छा, ज्यादा जुबान चल रही थी ना, अभी तुझे बताती हूँ। उठ उठ भाभी, उठ, निकल घर से बाहर कर दे। नहीं भाभी, भाभी निकल मेरे घर से नहीं बाहर, चल भाभी। निकलो, दोबारा यहाँ वापस मत आना। अरे तू तो बड़ी बेशरम है,
अभी मैंने तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला और तू फिर चली आई। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक। अरे दीदी, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैं आपके लिए कितना परेशान हो रही थी। कब से मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे हो। दीदी, आगे से अगर आपको कहीं भी जाना हो ना तो प्लीज़ हमें बता के जाइएगा। बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं, आपको ढूंढ रही थी इधर उधर। राहुल, आप भी प्लीज़ दीदी को समझाइए कि वो ऐसे बिना बताए कहीं ना जाया करे। क्यों, तुम्हें पता नहीं था क्या कि मेरी बहन कहाँ गई है? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मुंबई में होना चाहिए ना। 2-4 फिल्में तो तुम्हें पैसे ही मिल जाएंगी, क्योंकि एक्टिंग जो तुम इतनी बढ़िया करती हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं राहुल। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम कैरेक्टर को कितनी जल्दी स्विच कर लेती हो ना। मतलब मेरे सामने तुम मेरी बहन का कितना ख्याल रखती हो, उसके आगे पीछे, उसकी दवाइयों का ख्याल रखती हो, उसकी पढ़ाई का ख्याल रखती हो, यहाँ तक कि उसके खाने तक का। और मेरे पीठ पीछे तुम इसके साथ इतना गलत व्यवहार करती हो, इससे घर का पूरा काम करवाती हो, साफ सफाई करवाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या जरा सी भी? अरे नहीं राहुल, आपको ना शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो दीदी से कभी कोई काम नहीं कराती हूँ। वो क्या है ना, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए बस मैंने दीदी को बोल दिया था घर के सारे काम करने के लिए। अरे बस कर, और कितने रंग बदलेगी तू? तुझे पता है मेरी बहन ने ना मुझे काफ़ी बार बोला कि भाभी मेरे साथ ये सब चीज़ें करती हैं, मुझे डांटती हैं, मुझे मारती हैं, पर मैंने ना इसकी बात पे यकीन नहीं किया। अब समझ आ रहा है कि मैंने अपनी बहन की ना बात मानकर ना कितनी बड़ी गलती करी है। अरे तू इतना सब कुछ कर रही है मेरे घर में। अब मुझे ना सृष्टि सब कुछ समझ आ गया है। अरे जब मेरे माँ बाप यहाँ पर रहने आते थे ना, तो वो क्यों 1-2 दिन रह के यहाँ से चले जाते थे? क्योंकि तू उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करती थी। एक बात बता, मेरी ये बहन तेरे ऊपर बोझ है क्या? ये बेचारी गांव से शहर यहाँ पढ़ने के लिए आई और तू एक भी दिन तूने इसको पढ़ने नहीं दिया, घर का सारा काम कराया। एक बात बता, कल के दिन तेरी बहन यहाँ आए और उसके साथ मैं ये सब चीज़ें करूँ, फिर कैसा लगेगा तुझे? बुरा लगेगा ना। ऐसे ही मुझे बुरा लग रहा है जो आज तूने मेरी बहन के साथ किया है। अब ना मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुझसे डाइवोर्स लूँगा, समझी तू? भैया, आप भाभी पर गुस्सा मत कीजिए। भाभी सही तो कह रही हैं कि मैं उनके ऊपर बोझ ही तो हूँ। मैं गांव में रहती थी तो आप दोनों आराम से यहाँ पर रहते थे, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ भाभी का भी काम बढ़ गया है और आपका भी। मैं गांव वापस चली जाऊँगी। और भाभी पर गुस्सा मत कीजिए। कहते हैं ना कि औरत तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर घर की औरत ही नाराज़ हो जाए तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी उस घर में? तो भैया, आप भाभी को माफ़ कर दीजिए। नहीं बहन, मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि इसने आज जो तेरे साथ किया है ना वो बहुत गलत किया है। और मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता जो मेरे घर परिवार वालों की इज्जत ना करती हो। इसलिए तेरी भलाई इसी में, चुपचाप अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। आज के बाद ना इस घर में अपनी शक्ल मत दिखा दियो, समझी? सुनाई नहीं दिया क्या? निकल यहाँ से।